शेयर्ड escape goat, यानी इन दोनों मुल्कों का दुश्मन और कुर्बानी का बकरा एक ही है, और वो है इस्लाम और मुसलमान। इसराइल के लिए हमास और फ़लस्तीन, और इंडिया के लिए पाकिस्तान और खुद इंडिया की मुस्लिम आबादी दहशतगर्द है। 1947 में तकसीम हिंदुस्तान के बाद जब पाकिस्तान वजूद में आया, उसी वक्त से इस खित्ते में मौजूद मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान एक तनाव चला आ रहा है। तकसीम के दौरान भी तकरीबन 20 लाख के करीब लोग मारे गए, और फिर 1948 में इंडिया का कश्मीर में गैर कानूनी तौर पर इंडियन आर्मी को दाखिल करना, वहां मुसलमानों को कत्ल करना, उन पर जुल्म करना, ये सारे वाक़यात इंडिया और पाकिस्तान में मजीद दुश्मनी को बढ़ा देते हैं। दूसरी तरफ यहूदियों की मुसलमानों के साथ एक बहुत तवील तारीख है। नाजरीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के एक बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे, जिनका लक़ब इसराइल था, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल को ही बनी इसराइल कहा जाता है। और यहूदियों का ताल्लुक बनी इसराइल से ही है कि अल्लाह ताला ने उस नस्ल से कसीर तादाद में अंबिया और रसूलों को भेजा। इन बेशुमार फजाइल की वजह से इन यहूदियों में तकब्बुर पैदा हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने दूसरी नस्लों और खानदानों को अपने से कमतर और हकीर समझना शुरू कर दिया। इसी वजह से खातमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में मबूस फरमाया, तो ये यहूदी हसद और तकब्बुर की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए और हमेशा मुसलमानों की मुखालिफत की, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यहूदियों के कबाइल बनु कैनका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा को एक एक करके मदीना से जिला वतन कर दिया। और फिर खलीफा राशिद हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब बैतुल मक़दस फतह हुआ, तो ईसाइयों ने मुसलमानों को बगैर जंग के बैतुल मक़दस पर कब्जा देकर उनके साथ मुआहिदा किया। इस मुआहिदे की वजह से यहूदियों के दिलों में मुसलमानों के लिए नफरत मजीद बढ़ गई, और ये हमेशा मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते रहे। यहाँ तक कि जब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ, तब ये यहूदी दोबारा फ़लस्तीन में आबाद होना शुरू हो गए, और बिल आखिर वहाँ के इलाकों पर कब्जा करके 1948 में इसराइल की नाजायज़ रियासत का ऐलान किया। न सिर्फ फ़लस्तीन बल्कि इराक, शाम, लिबनान, यमन और दीगर इस्लामी ममालिक में भी इसराइल मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया में एक बयानिया बनाता है और फिर इन पर हमला करता है। The enemy is militant Islam. Its method so far is terrorism. इंडिया और इसराइल का मुसलमानों के साथ नफरत, यही वो दूसरी मुश्तरक चीज़ है जो इन दोनों ममालिक को मजीद करीब ले आती है।